रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे नासा भी कहा जाता है, एक खलाई तहकीकाती इदारा है जो मरीख पर जिंदगी की तलाश से मुतल्लिक कई अहम कामयाबियां समेट चुका है। इसी इदारे ने हाल ही में एक ऐसा तहलका-खेज दावा किया कि जिसे सुनकर हजरत इंसान दंग रह जाए। मरीख यानी मार्स पर जिंदगी के आसार तलाश करते हुए नासा ने पानी की झील दरियाफ्त कर ली, जबकि एक ऐसा खुफिया दरवाजा भी मिला है जिसके पार एलियंस रहते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और नासा की तहकीक आने वाले दिनों में हम इंसानों के लिए कितनी मुफीद साबित होगी, क्या हम भी मरीख पर जिंदगी गुजार सकेंगे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज की इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर नासा की कामयाबियों पर एक नजर डालते हैं। प्यारे साथियों, सियारों की दुनिया में मरीख हमारी जमीन से नजदीक तरीन सियारा है। एक अंदाजे के मुताबिक मरीख हमारी जमीन से 6.57 मिलियन किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। कहा जाता है कि 8,500 साल पहले मरीख पर आबादी हुआ करती थी। इंसानों की तरह वहां भी मखलूक आबाद थी, जिसे बाज मुहक्किकीन ने एलियन का नाम भी दिया है। तकरीबन 4 बिलियन साल पहले एक एटमी जंग ने मरीख को तबाह बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद वहां बसने वाली मखलूक मादूम होती चली गई। नासा के मुख्तलिफ तजुर्बात से कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे वहां जिंदगी का एहसास होता है। 6 अगस्त 2012 में नासा ने एक रोबोट खला में भेजा। इस रोबोट की मदद से मरीख के हालात जिंदगी को जांचने की कोशिश की गई और सबसे अहम मकसद मरीख पर पानी की तलाश भी इसी रोबोट के जिम्मे लगा दिया गया। दौरान तजुर्बात ये बात सामने आई कि मरीख पर पानी मौजूद है और उस रोबोट ने एक टेलीग्राफ तस्वीर भेजी जिसमें एक चट्टान देखी जा सकती है जो कि इस अंदाज से कटाई का शिकार है जैसे यहां से पानी गुजरा हो। एक और तहकीक सामने आई जिसने ये बात वाजे की है कि मरीख पर बर्फीले पहाड़ मौजूद हैं। इस जमरे में साइंसदानों ने कुछ स्पेस क्राफ्ट मरीख की जमीन पर उतारे। इस हैरानकुन तजर्बे के हैरानकुन नताज ये हैं कि मरीख की सतह पर 5 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर रकबे पर बर्फ पाई जाती है। इस वसी और अरीज बर्फीले खजाने का इल्म इंसानी अकल को सोच के मजीद गहरे समंदर में उतरने की दावत देने लगा है। इन स्पेस क्राफ्ट्स की मदद से मरीख की सतह पर जमी बर्फ को पिघलाया जा रहा है और इस बात का तायुन किया जा रहा है कि आया ये मुंजमद बर्फ इंसान के पीने के काम आ सकती है या नहीं। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि दौरान तजुर्बात इंसानी आंख एक और मुशाहिदे से गुजरी। जमीन और खला में मौजूद ओजोन लेयर की तर्ज पर बनी एक और लेयर सामने आई जो कि बिल्कुल ओजोन की तरह रिएक्ट करती है और ये लेयर मरीख और सोलर सिस्टम के दरमियान हायल है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि मुतअद्दिद गैसेस का वजूद भी इस सियारे पर पाया गया जिनका पाया जाना जिंदगी की बका तसव्वुर होता है। इन सारे हकायक ने इंसान की जुस्तजू को मजीद तकवीयत दी और वो मजीद हकायक की तलाश का सफर जारी रखे हुए है। इसी तर्ज पर बना एक और रोबोट 4 अगस्त 2007 को मरीख पर भेजा गया जो कि खास तौर पर खुदाई के लिए डिजाइन किया गया था। इस रोबोट ने मरीख पर मौजूद जमीनी तह की खुदाई की। खुदाई के दौरान बहुत से फोसिल्स और मुजस्मे मिले जिनकी हियत किसी न किसी तरह हमारे जमीनी दुनिया के जानवरों से मिलती है। कुछ अशकाल तो इंसानों से भी मुशाबहत रखती हैं, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि किसी दौर में यहां आबादी जरूर हुआ करती थी। मरीख पर मौजूद एक मुर्दा केकड़ा उस वक्त इंसानों में मशहूर हुआ जब एक रोबोट ने चट्टान से चिपके इस केकड़े के मुजस्मे को कैमरे की आंख से इंसानों तक पहुंचाया। हाल ही में मरीख की जमीनी तह के नीचे एक झील भी दरियाफ्त हुई है जिसको लिक्विड झील के नाम से पुकारा जाने लगा है। इस खबर ने खलाई दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया है और अब यह तस्वुर किया जाने लगा है कि मजीद 10 से 15 सालों में मरीख पर बाकायदा आमदोरफ्त शुरू हो सकेगी। दोस्तों, मरीख के हवाले से एक ताजा तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है जिसे नासा ने चंद दिन कबल शाया किया। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि चट्टानों के बीचों बीच एक रास्ता जेरे जमीन जा रहा है जिससे मुतल्लिक ये ख्याल किया गया कि इस रास्ते की दूसरी जानिब एलियंस रहते हैं। यह तस्वीर कैरो सिटी रोर ने 7 मई 2022 को खींची और इसी दिन नासा ने इसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया किया। इसके शाया होते ही सोशल मीडिया सार्फिन ने इस पर तबसरे शुरू कर दिए, जबकि नासा में काम करने वाले चंद ऑफिसर्स ने इस पुरस्कार रास्ते को एलियंस का घर करार दिया। गुज़श्ता साल नासा ने एक ऐसे सोलर सिस्टम को ढूंढ निकालने का दावा भी किया था जो कि मौजूदा सोलर सिस्टम यानी सूरज, जमीन और दीगर सियारों से वजूद पाने वाले सोलर सिस्टम से मुशाबहत रखता है। खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने मजीद इस बारे में आगाही देते हुए बताया कि इन सियारों की सतह ठोस मटेरियल से तैयार शुदा है
जो इस बात की निशानदेही है कि यहां कोई न कोई मखलूक जरूर आबाद होगी। चंद साइंसदानों ने यह इंकिशाफ भी किया कि नए सोलर सिस्टम में एक सूरज मौजूद है जो कि मौजूदा सूरज के मुकाबले में कम गर्म है, यानी इसकी सतह ठंडी है और वजह है कम हाइड्रोजन गैस। जबकि यह भी कहा गया कि नया दरियाफ्त होने वाला सोलर सिस्टम उस वक्त भी मौजूद रहेगा जब हमारा सोलर सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा। नासा के माहिरीन ने इन सियारों की अपने सूरज से दूरी के बारे में अंदाजे लगाने भी शुरू कर दिए हैं, जो कि मरीख और जमीन के दरमियानी फासले से कुछ कम बताए जाते हैं, जबकि सभी सियारे अपने सोलर सिस्टम में मौजूद सूरज के नजदीक मौजूद हैं। क्योंकि सोलर सिस्टम का सूरज कम दर्जा हरारत खारिज करता है, यही वजह है कि कम दूरी होने की वजह से इन सियारों तक बराबर मिकदार में गर्मी पहुंचती है, जिससे जिंदगी का इर्तिका मुमकिन माना जाता है। इस नौमौलूद सोलर सिस्टम को साइंसदान ट्रैपिश का नाम देते हैं। ये सातों सियारे कदरे तेजी से अपना चक्कर मदार में पूरा कर लेते हैं। 3 ऐसे सियारे हैं जिनके चक्कर की मुद्दत हमारी जमीन के 2 दिन और 2 रातें, जबकि 2 सियारों की मुद्दत 1.5 दिन बताई जाती है। नाज़रीन गिरामी, एक आम सवाल यह भी है कि आखिर जमीन से इस सोलर सिस्टम तक पहुंचने में कितना टाइम दरकार होगा। इस हवाले से मुहक्किकीन की राय यह है कि अगर हम आज की रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो करीबन 11,000 साल मुसलसल सफर के बाद हम उस सोलर सिस्टम तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। ताहाल वहां पहुंचना नामुमकिन दिखाई देता है। नासा ने जेम्स वेब नामी स्पेस क्राफ्ट उस सिमत रवाना कर दिया है जो वहां पहुंचकर पानी, मीथेन, ऑक्सीजन, ओजोन, दर्जा हरारत और जिंदगी के आसार ढूंढने की कोशिश करेगा। आने वाले 10 सालों में हम ये जान सकेंगे कि इन सियारों पर किस किस्म की मखलूक आबाद है। ये इम्कान बहर तौर मौजूद है कि हमें इस खोज के दौरान चंद और सियारे मिल जाएं। यहां आपको एक और अहम मालूमात देते चलें कि फरवरी 2021 में अमेरिका के खलाई तहकीकाती इदारे यानी नासा का परसिवरेंस मिशन बिल आखिर कामयाबी के साथ मरीख पर लैंड कर गया। यह मिशन 239 मिलियन मील का सफर तय करके मंजिल पर पहुंचा। नासा के इस परसिवरेंस ने खला में 12,000 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर तय किया। यह मिशन कामयाबी से 820 फुट गहरे मकाम पर उतर गया, जिसका नाम जेज़वीरो है। मिशन को उसी खास मकाम पर भेजा गया है क्योंकि साइंसदानों का ख्याल है कि यहाँ 3.5 अरब साल पहले झील थी और इसी में जिंदगी के आसार तलाश किए जाएंगे। इस खलाई मिशन पर 2 अरब 20 करोड़ डॉलर लागत आई और यह मिशन 2 साल के लिए भेजा गया है। इसका मकसद मरीख पर जिंदगी को तलाश करना है। दोस्तों, मजीद हकायक जानने के लिए इंसान की जुस्तजू जारी है। पानी की किल्लत ने इंसान को मरीख पर कदम जमाने पर मजबूर कर दिया है और उम्मीद की जाती है कि आइंदा आने वाले सालों में मजीद कामयाबी साइंसदानों के मुकद्दर का हिस्सा बनेगी। उस वक्त का हमें और आपको बेसब्री से इंतजार रहेगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।